सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी, पेपर लीक एक्चुअली में होता कैसे है? मतलब इसका प्रोसेस क्या है? किस तरीके से लीक हो जाता है? नहीं, लीक हो जाता है क्योंकि सबको कमाना है पेपर लीक से, पैसे कमाने हैं। मैंने दे दिया, एक नेता ने कहा कि यार नेताओं के स्कूल है वहां पे सेंटर पढ़ रहे हैं, नेताओं की यूनिवर्सिटी है, असली शिक्षा माफिया तो वह वहां पे सेंटर पढ़ रहे हैं। वो जिम्मेदारी ले लेता है कि मैं इतने लोगों का कराऊंगा ही कराऊंगा, सिस्टम के अंदर रहते हुए पैसा कमाना है। वो फिर नीचे से पैसा शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। इस तरीके से पेपर लीक हो जाता है। सरकार चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, ये लोग चाह लेते हैं तो आप देखते हैं एक मुख्यमंत्री का नाम बाहर नहीं आ पाता। ऐसी तमाम चीजें हैं। और फिर मेरा तो डर ये भी होता है कि जब देश में 24-25 लाख लोगों का एग्जाम ठीक से नहीं हो पा रहा, तो और अगेन एंड अगेन इतने करोड़ लोगों का चुनाव कैसे ठीक से हो जाता होगा, ये भी एक चिंता है। और बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है कि पेपर लीक पेपर लीक। आपने इसके लिए सोचा क्या? पर शिक्षा मंत्री कहें कि प्रयास देखे किसी का, होता क्या ना, जब प्रयास दिखता है कि यार हमने हाइब्रिड मॉडल कर दिया, पेपर लैंड हो रहा है, सीधे प्रिंट आउट निकल रहा है। आपने कोई प्रयास उस दिशा में किया हो, तब समझ में आता है कि यार सरकार प्रयास कर रही है। आपने तो प्रयास नहीं किया। लोगों ने आके डिबेट में कहा कि चुनाव में सेना का इस्तेमाल हो सकता है, तो पेपर में क्यों नहीं? तो इन्होंने वो सुन के कर दिया। वो लोगों ने कहा था, सजेशन दिया था। राइट। तो अपनी जिम्मेदारियों से भागने का अच्छा तरीका है कि जब आप पे आरोप लगे तो आप खुद इस्तीफा देने के बजाय रक्षा मंत्री से मीटिंग, एविएशन मिनिस्टर से मीटिंग करके ये दिखाएं कि आप बहुत सीरियस हैं। सर एजुकेशन सिस्टम को इतना पैरालाइज अगर कर दिया जाएगा तो चीज़ें चलेंगी कैसे? मैं अभी देख रहा था कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें मतलब काफ़ी सारे फ्लॉज हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। आप देखते होगे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें वही बंदा जा सकता है जो सिर्फ डोनेशन दे सकता है। अगर प्राइवेट स्कूल में आप डोनेशन नहीं दोगे, आपका एडमिशन नहीं होगा। नहीं होगा। आज सोर्स, सिफारिश सब कुछ चाहिए। प्राइवेट स्कूल अलग लेवल पे एग्जैक्टली, सोर्स और सिफारिश भी चाहिए उसके साथ। सिफारिश भी चाहिए कि भाई ये हमारे फलाने का लड़का है तो उसका देख। आप बताइए कि जो स्कूल इतना ज्यादा कैपिटलिज्म और जितना ज्यादा उद्योगवादी हो गया है, आप उससे अच्छी शिक्षा की उम्मीद करते हैं? नहीं लगता मुझे तो। सर टेल्थ आप देखते होंगे आज स्कूल क्या करते हैं, बच्चों को पिकनिक के नाम पे कहते हैं मैकडी लेके जा रहे हैं, पैसा ले लिया, फिर बोलेंगे जिम कॉर्बेट घुमा लाते हैं, इस बात का पैसा ले लिया। आप सुनते हैं कि कोई स्कूल ऐसा है जो ये कहता है कि हम आपको आज चलिए एक कंपनी के बड़े को फाउंडर या फाउंडर से मिलवाते हैं। आप समझिए एक कंपनी का इकोसिस्टम क्या होता है। राइट। ऐसे भी तो ट्रिप हो सकते हैं ना। कितने स्कूल ऐसे ट्रिप्स करा रहे हैं, या सरकारी स्कूल कितने ऐसे ट्रिप्स करा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की तो लैब ठीक से काम नहीं कर रही है। कहाँ से बच्चे के अंदर इनोवेशन आएगा? सर उधर कंप्यूटर रखे हुए नहीं चल रहे हैं। कितने स्कूलों में कंप्यूटर रखे हैं यार, ये भी सोचने की बात है। नहीं है। राइट। मैं जिस स्कूल में पढ़ा था उस स्कूल में आज भी कंप्यूटर नहीं है। बताओ सर, 2026 में आज कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर नहीं है। 22 साल बाद उस स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। अभी गांव जाऊंगा तो फोटो खींच के डालूंगा, योगी जी को टैग करूंगा। और ये भी सर एक बड़ा मसला है। मैंने एक चीज़ देखी, पहले इस चीज़ को मैं नहीं देख पाता था, बट एक चीज़ है कि शहर में जो इंसान है उसकी ज़िंदगी टोटल अलग है, और जो टायर 3 या टियर 4 में रह रहा है उसकी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही अलग, जुदा है उसकी ज़िंदगी। उसको पता ही नहीं चल पा रहा क्या हो रहा है आसपास, हो क्या रहा है। देखिए, गरीब इस देश में आवाज़ उठाने की स्थिति में नहीं है, कमज़ोर है। मिडिल क्लास को फुर्सत नहीं है और अमीर को ज़रूरत नहीं है, वो क्यों आवाज़ उठाएगा। बिल्कुल उनका चल रहा है। इसीलिए गरीब और गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास वाला गरीब की श्रेणी में आता जा रहा है, और अमीर और अमीर होता जा रहा है।